जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे संस्कृति में, भारत और साउथ ईस्ट एशियन संस्कृति में हनुमान का बड़ा महत्व है। तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे काफ़ी रोचक इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को, सीखने को मिली। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हनुमान के बारे में जो भी मान्यता है, गलतफहमियां है, अंधविश्वास है, श्रद्धा है, उसके बारे में आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो। ये किसी भी मान्यता को ऊंचा दिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं है। यह सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको जो लेना है आप इसमें से ले सकते हो। तो साथियों, हमारी जो मान्यता है, मेजॉरिटी इंडिया में तो हिंदू है। तो हिंदू लोग ब्राह्मण ग्रंथ जो है, रामायण, महाभारत, पुराण, इसमें से अपनी मान्यताएं बनाए रखते हैं। और इसमें जो मान्यता है कि हनुमान ये वायुपुत्र थे, अंजनी या अंजना कहा जाता है उनकी मदर को। और एक ज़माने में जब दशरथ अपने खुद के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तो उस वक्त उस यज्ञ का जो प्रसाद मिला तो वो वायु की वजह से उड़ गया, और वो वायु अंजनी तक लेके आए, और वो जहाँ पर प्रार्थना कर रही थी उसके हाथ में वो प्रसाद आया, तो उसने खा लिया। तो उसको भी पुत्र हो गया, और दशरथ की जो बीवियाँ थी उनको भी 4 पुत्र हो गए। तो ऐसी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी इसके पीछे, हनुमान के जन्म के पीछे है। जन्मते ही ये जो हनुमान है, जो बंदर है, इसको बड़ा शूरवीर दिखाया गया है। उसकी माँ ने कहा है कि सिर्फ लाल रंग के फल खाना है, तो वो सूरज की तरफ छलांग लगा देता है। और फिर उसमें अलग अलग जो साहित्य है, उसमें अलग अलग स्टोरीज है। एक साहित्य है कि उसमें वो एक्चुअली मुंह में उसको अपने निगल लेता है, और दूसरा जो साहित्य है उसमें सूरज के पहले पास पहुंचने के पहले ही वो जल के राख हो जाता है। किसी साहित्य में उसको इंद्र ने धक्का दे दिया और गिरा दिया, ऐसे भी बताया जाता है। तो ये हनुमान जब राख हो जाता है, मर जाता है, तो उसके पिता वायु वो पाताल में निकल जाते हैं। तो फिर पृथ्वी में कोई भी वायु नहीं रहती है, तो सारे चिंता में आ जाते हैं। तो देव, इंद्र सब आ जाते हैं स्वर्ग से, और वो सब उसकी जो राख है उसको एक साथ मिलाकर उसमें फिर से जान ला देते हैं, वापस ला देते हैं। लेकिन उसकी जो दाढ़ी है, जिसको हनुवटी कहा जाता है, ये ठीक से नहीं हो पाती है, तो उसी से उसका नाम हनुमान है, ऐसे माना जाता है। तमिलनाडु में उसको अलग मान्यता है कि उसकी नाम जो हनुमान है, हनुमंत या अनुमंत, ये क्यों गिरा, उसकी अलग मान्यता है। तो जब वो हनुमान को फिर से बना देते हैं ये सब देवता लोग, तो उस वक्त उसको काफ़ी सारे वरदान मिल जाते हैं। उसकी लाइफ हमेशा के लिए वो अमर हो जाता है। वो अग्नि या वरुण या वायु, इसकी उसको कोई असर नहीं होगा। वो अपना रूप बदल सकता है। ऐसे कई तरह के उसको अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। और हम जो जानते हैं, रामायण का जो हनुमान है वो एक भक्त है, एक अनुयायी है, वो रक्षक है, राम का, धर्म का रक्षक उसको बताया गया है। और वो काफ़ी स्ट्रांग है और संदेशवाहक है। यहाँ का संदेश वहाँ लेके जाता है। तो ये संदेश मतलब वो अच्छी चीज़ों का संदेशवाहक है, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन अलग अलग तरीके के रामायणों में उसको राम और सीता के बीच में वो लव लेटर जैसे कैरी करता है, इस तरीके की भी बातें की गई है। तो हम ये जो रामायण है, हम भारत में जो प्रमाण रामायण माना जाता है वो वाल्मीकि का है। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग रामायण है। वो वाल्मीकि की रामायण फॉलो नहीं करते हैं, वो उनकी अलग अलग रामायण है, और उनमें अलग अलग स्टोरीज भी है। तो ये जो रामायण है, कई बर्मा में, कंबोडिया में उसको रिमकेयर कहते हैं। और वहाँ पे ये थोड़ी सी मॉडिफाइड स्टोरी है रामायण की। बर्मा में भी रामायण है, मलाया में है, थाईलैंड में है, तिब्बत का अलग रामायण है। चाइना में तो एक मंकी किंग की काफ़ी फेमस स्टोरी है। युआन सांग जो हमारे यहाँ पे 7वीं सेंचुरी के शुरू में यहाँ पे आए थे, और वो बुद्धा के टीचिंग का सारा मटेरियल जमा करके चाइना लेके गए, और वो उनको ट्रांसलेट किया। और उनका जो जर्नी था उसके ऊपर एक मंकी किंग नाम की 400 साल पहले एक स्टोरी लिखी गई थी, वो काफ़ी फेमस है।
तो इस कैरेक्टर को, मंकी किंग कैरेक्टर को देवता की तरह माना जाता है, चाइना में बड़ा फेमस है। वही जापान में चाइना से फिर ये स्टोरीज गई और वहां पे भी इसके मंदिर है, उसको गार्ड की तरह, ये मंकी मंदिरों को गार्ड की तरह रक्षा करता है उनकी मंदिरों की। तो ये बुद्ध के मार्ग के सिलसिले में यहाँ पर इसका प्रसार हुआ है। और काफी सारे साउथ ईस्ट जो देश है वहां पर इसको रामायण तो कहा गया है, लेकिन इसको बुद्ध के जातक कथाओं के साथ जोड़कर ये बुद्धिज्म का पार्ट है ऐसे माना जाता है। भारत में हम इसको ब्राह्मण धर्म से रिलेट करते हैं, लेकिन भारत में यह जैन रामायण भी हुआ करता है, जिसमें ये बंदर नहीं है, हनुमान जो है ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है और इस तरीके से उसको पेश किया गया है। जो श्रीलंका में जो रामायण है उसमें भी इसको ऐसे हीरो करके नहीं बताया है उस रामायण में, और उस रामायण में वो बुद्धा से एक्चुअली मिलता है। श्रीलंका का जो रामायण है उसमें उसकी एक मीटिंग बुद्धा के साथ की दिखाई गई है। तो भारत में खास करके जब इस्लाम आया उस वक्त तक हनुमान को ऐसे देवता के रूप में ऐसे ज्यादा माना नहीं जाता था, लेकिन जैसे ही इस्लाम का आगमन हुआ उस वक्त रामचरितमानस लिखा गया और बाद में फिर अलग अलग राज्यों में भी एक राम भक्त हनुमान का प्रचार किया गया, और उसके बाद में मीडियावल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा हनुमान का महत्व बढ़ा, उसके मंदिर बढ़े। उसके पहले काफी कम इसके एविडेंस मिलते हैं हनुमान के मंदिर के। खजुराहो माना जाता है कि यह पहला एविडेंस है कि यहाँ पर हनुमान की मंदिर की शुरुआत हुई हो, लेकिन वैसे एविडेंस जो है उससे भी पुराने हैं। ये ब्राह्मणिकल पाथ के मंदिर के सिलसिले में नहीं है, वो किसी और सिलसिले में है, वो हम बात करेंगे अब। तो इसकी शुरुआत जो है मैं करना चाहूंगा कि ये जो राम कथा है ओरिजिनली, मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था कि राम कथा आई कहाँ से है। तो ये ओरिजिनली बुद्ध साहित्य में जो दशरथ जातक है उससे आई है, और ये दशरथ राजा के बीवियां होती है, 3 बीवियां और 4 लड़के होते हैं, और ये एक लड़की भी होती है सीता नाम की। उस ओरिजिनल जो दशरथ जातक है उसमें सीता, राम, लक्ष्मण ये सब भाई बहन हैं, और इनको जंगल भेज दिया जाता है 12 साल के लिए, और फिर वहां से वो वापस आते हैं, तब तक दशरथ मर जाते हैं। और ऐसी ये राम कथा है, ये बुद्धा ने उनके जातक कथा में बताई हुई है, एक प्रेरणादायी कथा के स्वरूप में। लेकिन ये कथा फिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जब फैल गई, भारत में फैल गई, तो इसमें काफी सारे मिक्सिंग हो गई, इसको एडिट किया गया, किसी और चीजों के साथ जोड़ दिया गया, और वहां पे अलग अलग तरीके के ऐसे रामायण तैयार हो गए। तो ये वाल्मीकि का जो रामायण है हमारे यहाँ पे जो प्रचलित है शुरू से, उसमें भी काफी सारी चीजें ऐसी जोड़ दी गई है। और ज्यादातर जो एविडेंस, ये जो स्टोरीज है, ये उस वक्त की जो लोक कथाएं थी उनको जोड़कर राइटर ने ये स्टोरीज तैयार की है। यहाँ की जो कथाएं है जैसे वानर सेना, या सेतु क्रॉस करना, सेतु के ऊपर से क्रॉस करना, या सीता की अग्नि परीक्षा की जाती है, या किडनैपिंग होता है। ओरिजिनल दशरथ जो जातक कथा है उसमें तो किडनैपिंग है ही नहीं, रावण है ही नहीं, लेकिन ये सब चीजें वाल्मीकि रामायण में है। ये सब चीजें उस वक्त के जो साउथ ईस्ट एशिया में कुछ रामायण थे उनमें भी था। तो शायद वाल्मीकि ने जो ये कंपाइल किया, फाइनलाइज किया, उसके पहले ही ये सब प्रचलित हो गया था, इस तरीके की कथाएं प्रचलित हो गई थी, और ये हमें दिखाई देता है अलग अलग तरीके के रामायण में। तो ये जातक कथा क्या है? ये बुद्ध ने प्रेरणादायी एक मोरल स्टोरीज बताई। ऐसे माना जाता है कि ये जब बुद्ध नहीं हुए थे, बोधिसत्व थे, बुद्ध बनने के रास्ते पर थे, तो उनके पुराने जो पहले जन्म है उनकी ये कथाएं हैं। तो ये आप मानो ना मानो, ये अपने अपने मानने की बात है, लेकिन बुद्धा ने ये स्टोरीज उनके लाइफ में मोरल स्टोरीज करके बताई है। उनके द्वारा उन्होंने लोगों को संदेश दिया, शिक्षा दी। तो ये काफी पुरानी 2600 साल पहली रामायण, महाभारत, पुराण, इसके काफी शतक पहले की ये स्टोरीज है। तो इसमें बुद्धा की जो एक जातक कथा है, पूर्व जन्म की कथा है, उसका नाम है महाकापी जातक। तो इस जातक में बुद्ध एक बंदर किंग है, वानर राज है। तो वो लीडर है उस बंदर के गुट का, 80,000 या 1 लाख कुछ बंदर है, उनका वो मालिक है। तो एक राजा, वाराणसी का राजा बंदरों को
हटाना चाहता है पेड़ से, क्योंकि उसको वो फल खाने होते हैं, और वो हटाने के लिए उनको उसके सैनिक जो होते हैं वो उनको मारना चाहते हैं। तब ये जो लीडर है, वानर राज है, ये अपनी पीठ देखकर बाकी के जो बंदर है उनको जंप करने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो नदी के उस पार जंप कर सके और अपनी जान बचा सके। तो एक जो बंदर है वो अपनी खुन्नस निकालता है और जोर से उसके पीठ पर जंप करता है, उससे उसकी पीठ टूट जाती है। और वो ये सब देख के राजा को अच्छा नहीं लगता है कि अरे ये इंज्योर हो गया, ये अब गिर रहा है, ये मर सकता है। तो राजा अपने सैनिकों को भेजता है, एक चद्दर उसको नीचे ऐसे लगाई जाती है ताकि वो उसमें गिरे, और उसमें गिरता है ये जो मंकी किंग है, और वो बाद में वो मर जाता है। तो उसको एक रॉयल फ्यूनरल दिया जाता है वाराणसी के राजा के थ्रू। तो ये ऐसी स्टोरी है, मोरल स्टोरी इसमें, कि अपनी जान लगाकर अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करो, उनको मार्गदर्शन करो, ऐसी ये ओरिजिनल स्टोरी है। तो ये जो वानर सेना है, अलग अलग तरीके की वाल्मीकि रामायण और अलग अलग रामायण उनमें भी आई है। फिर ये अपनी पीठ लगाकर उसके ऊपर से दूसरों को नदी पार करा देना, ये जो सेतु की जो कंसेप्ट रामायण में आई है, ये इससे ली गई लगती है। तो साथियों, इससे और इसमें एडिशनल बात यह है कि बुद्धा के पूर्व जन्म की कथा ही नहीं, लेकिन बुद्ध जिस जन्म में बुद्ध हुए थे उस जन्म में भी मंकी और एलिफेंट इनका काफी महत्व है। क्योंकि वैशाली के जंगल में जब बुद्ध निवास कर रहे थे, वहां पर बैठे हुए थे अकेले, तो उनको एलिफेंट ने फल और कुछ फूड ऐसे लाके दिया था, ऐसे कहा जाता है, ये बुद्ध साहित्य में है। तो ये एलिफेंट को देखकर, हाथी को देखकर एक बंदर भी आया और वो भी बुद्धा को ऐसे फल लेकर उनकी सर्विस में हाजिर हो गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके काफी स्क्रिप्चर्स, इमेजेस में भी ये आया है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है एक बंदर का और एक बुद्धा का, और उससे भी ये प्रथा प्रचलित हुई है कि एक हीरो के साथ बंदर दिखाना, उसकी भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, ऐसा एक सेवाभावी बंदर, ये भी इसके लिए मायने रखता है इस बैकग्राउंड को देखने के लिए। तो साथियों, अब आखिरी मुद्दे पर आता हूं कि ये हमें एक काफी कॉमनली एक चित्र, एक प्रतिमा दिखाई जाती है, और ये बड़ी पब्लिश की जाती है कि हनुमान अपनी छाती फाड़ कर फोटो दिखा रहा है, इमेज दिखा रहा है राम और सीता की। तो ये जो प्रतिमा है हनुमान की, कि मेरे शरीर में कहीं भी देखो राम ही राम है, मतलब धर्म ही धर्म है, ऐसा उसको दिखाया गया है। तो ये कहाँ से आया है? इसके कोई बहुत पुराने प्रूफ्स तो भारत में नहीं है। ब्राह्मण जो कार्विंग्स है, ये शिल्प है, प्रतिमाएं है, उनमें नहीं है, लेकिन ये हमें मिलते हैं बुद्धिज्म के इतिहास से। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो हम भारतवासियों को ज्यादा मालूम नहीं है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। और वो है भगवान बुद्ध का सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम था राहुल। और ये राहुल का जन्म ये भगवान बुद्ध जब छोड़ के जाने वाले थे अपने पैलेस को, तभी हुआ था, उसी दिन हुआ था, ऐसे कहा जाता है। और फिर उन्होंने उस पैलेस को छोड़ दिया, अपने बच्चे को देखा, वाइफ को देखा, और वो निकल गए। उसके बाद में वो 7 साल के बाद वापस आए। तो 7 साल के बाद आए तो उनका बच्चा उनके पीछे लग गया कि मुझे मेरी जो इनहेरिटेंस है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे चाहिए, आप मेरे पिताजी हो तो मुझे वो सारा दीजिए। क्योंकि ये उनको उनके वाइफ, उसके माता ने बताया था, यशोधरा ने बताया था कि अपने पिताजी से अपनी इनहेरिटेंस मांगो। तो वो उनके पीछे चलता चलता गया, बुद्ध ने भी उसको आने दिया, और फिर उसको बिठाया और अपने जो शिष्य थे उनको बताया कि इसको ऑर्डिनेशन करो, बच्चे को दीक्षा दे दो। तो 7वें साल के उम्र में राहुल को धर्म की दीक्षा मिली, तो वो श्रामणेर बन गया, सबसे कम उम्र का। और फिर 18-20 साल का था तो वो उसका प्रॉपर दीक्षा हुई, तो वो भिक्खु बन गया। बाद में जाकर वो अरहंत हो गया। और उसके बुद्धा के जो सबसे डेडिकेटेड जो 4 अरहंत थे, उसमें राहुल का नाम आ गया। और अलग अलग ट्रेडिशंस में, जैसे महायान ट्रेडिशन में जो 16 इंपॉर्टेंट अरहंत माने जाते हैं, उनको देवता भी बाद में माना गया। हालांकि
ये देवता नहीं होते, ये देवता के भी ऊपर के योनि के होते हैं, ये लिबरेटेड होते हैं। तो देवता, देव योनि, ब्रह्म योनि और लिबरेशन, बुद्ध, अरहंत इसके परे होते हैं, इसके बाद में आते हैं। तो ये 16 जो है इनमें भी इसको स्थान आता है। चाइना में ये 18 माने जाते हैं। अलग अलग प्रथाओं में अलग अलग तरीके से राहुल जो थे, अरहंत राहुल, इनका इंपॉर्टेंस आता है। तो इनकी ये प्रतिमाएं हैं कि उनको जब भी दिखाया जाता है तो उनके हाथ में एक तो क्राउन होता है, या फिर उनको छाती फाड़ कर बुद्ध ही, जहां भी देखो बुद्ध ही बुद्ध है, धम्म है, ऐसे ये बताया जाता है। और इनके बताने का जो तरीका है अरहंत राहुल का, इनकी खास 3 चीजें होती है। इनके कई बार 9 सिर बताए जाते हैं उनके सिर पर, और उनकी छाती और पीठ के यहाँ पर एक चेहरा बताया जाता है, वो है बुद्ध का, धम्म का। और इनको नाग के ऊपर बिठाया हुआ दिखाया जाता है। तो ये सिंबॉलिक है। नाग लोग जो थे, नाग क्षत्रिय, ये मूल निवासी थे भारत के उस जमाने के। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था और उसको चलाने का, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम यही कर रहे थे। बुद्ध को भी कई बार नाग के ऊपर बिठाया हुआ दिखाया जाता है, और नाग के फन उसके पीछे से लगाए जाते हैं। और ये प्रतीक बाद में फिर ब्राह्मण साहित्य में भी लिए गए। ब्राह्मण जो शिल्प आए, प्रतिमाएं आई, उनमें भी ये लिए गए। तो ये जो राहुल का जो प्रतीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा फेमस है। जापान, चाइना, थाईलैंड, ये अलग अलग जो कंट्रीज है इसमें इसको काफी माना जाता है। और ये इसी तरीके से पेश किया जाता है कि उसके सिर पर 9 चेहरे हैं, और उसके ट्रंक पर एक अलग सा चेहरा है, और नीचे उसको नाग का जो शेप है वो दिया जाता है। तो ये जो हनुमान हमारे सामने जो पेश किए गए हैं हमारे साहित्य में, ये कहाँ से आए हैं? ये अलग अलग रामायणों में, अलग अलग संस्कृतियों में इनकी अलग अलग स्टोरी है। किसी स्टोरी में इसको ब्रह्मचारी बताया गया है, तो किसी रामायण में इनकी शादी बताई गई है। यहाँ तक कि एक रामायण ऐसी है कि वहां पर वो रूप बदल लेते हैं और रावण का रूप लेकर उसकी बीवी के साथ व्यभिचार भी कर लेते हैं। तो अलग अलग स्टोरीज है। ये सारी लोक कथाएं हैं, ये ली गई है अलग अलग जो बुद्ध की जातक कथाएं थी, बुद्ध के जमाने में जो लोक कथाएं चली थी, उनके ऊपर से इनको लिया गया। अलग अलग साहित्य से प्रेरणा ली गई और उनको एक साथ मिलाकर ये हनुमान का पात्र है। और इसी को, इन्हीं अलग अलग स्टोरीज को एक साथ मिलाकर रामायण भी बनी है। और ये अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रामायण बनी है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से, ये जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इससे हनुमान के बारे में, उनकी जो इतिहास है वो कहाँ से आया है, ये कैसे बदलता गया है, और अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इसकी क्या पार्श्वभूमि है, क्या मान्यताएं है, ये मैं आपसे शेयर कर सका हूँ, ऐसे मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इन योर ग्रुप्स विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। टेक केयर। जय हिंद फ्रेंड्स।